एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बिहार में आज चुनावी तापमान गर्म है। प्रधानमंत्री आज बिहार में है। छपरा नालंदा की रैली में प्रधानमंत्री ने नीतीश और लालू पर हमले किए हैं। फिलहाल नीतीश कुमार रैली कर रहे हैं इस समय। आइए सीधे रुख करते हैं नीतीश कुमार की रैली जो हाजीपुर में चल रही है उसका। कौन काम कर रहे हैं आज के लिए? या तो प्रधानमंत्री बनने के बाद या तो विदेश जाते हैं और नहीं तो चुनाव यात्रा पर निकलते हैं। समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इन्होंने जो वायदे किए उसको तो नहीं ही पूरा किया, लेकिन समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। दाल की कीमत बढ़ रही है। कह रहे थे अच्छा दिन आएगा, अब अच्छा दिन तो आ गया। बिहार का लोग पहले भात दाल तरकारी खाता था, अब दाल खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। या तो तरकारी के साथ भात खाइए या माड़ भात पर गुजारा करिए। दाल लोगों के थाली से गायब हो गया। इन लोगों को फुर्सत नहीं है देखने का। तो बिहार में चुनाव चल रहा, दाल का दाम तो सब जगह बढ़ा। तो केंद्र में 2 मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दाल की कीमत जो बढ़ रही है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। मेरे बारे में कहा तो हमने सुना, तो हमने पता कर लिया फिर एक बार कि कहीं हम ही लोग बिहार से ही तो पूरे देश के दाल का सप्लाई नहीं करते हैं। मैंने बताइए, लगता है बिहार ही दाल का कारोबारी। बिहार में अगर दाल की कीमत बढ़ती और बाकी जगह नहीं बढ़ती तो 1 मिनट के लिए लोग मान भी लेता। लेकिन बिहार में जितनी दाल की कीमत बढ़ी है उससे ज्यादा दूसरे राज्यों में बढ़ी। ये लोग कहते हैं कि चिट्ठी लिखे थे और राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिया। हमने चिट्ठी भी देखा है और जवाब भी देखा है। ये कह रहे थे आयात कर रहे हैं, बंदरगाह पर दलहन आ जाएगा। राज्य सरकारों को लिखा कि वहां से दलहन को उठा लीजिए अपने खर्चे पर, अपने यहां ले जाइए और उसको दलवाइए और बाजार में बेचिए। कोई तैयार नहीं हुआ। अब राज्य सरकार दाल तो नहीं बेचती है, दाल तो व्यापारी लोग बेचते हैं। अब यहां हम ही लोगों को कहा कि दलहन उठा के ले जाइए, पहले उसको दलवाइए और तब बेचिए। तो हम लोग क्या करते, सब थाना वाले को कहते कि अब अपराधी को मत पकड़ो, दाल बेचो थाना में बैठ के। राज्य सरकार के पास क्या मशीनरी है? कमाल की हास्यास्पद बात करते हैं। और पता नहीं यहां कुछ बोले हैं कि नहीं बोले, हमको नहीं मालूम। अभी तो हम जाके शाम में पता करेंगे, देखेंगे, तो उचित समय पर उनका एक एक बात का हम जवाब देंगे। लेकिन ये बताइए, भाजपा के लोग व्यापारी लोगों का वोट भी लेते हैं और भी मदद भी ले लेते हैं, और उसके बाद आकर के यहां भाषण कर देते हैं, उसको जमाखोर भी घोषित कर देते हैं। अब यहां के व्यापारी लोग समझ ले, हमारे यहां तो जमाखोरी की इजाजत है नहीं, लेकिन उन्हीं जिनको विश्वास, जिन पर उनको बड़ा विश्वास रहता, वही लोग क्या बोल रहा है पूरे देश में। अब इनका हम एक बार इंटरव्यू देख रहे थे, इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चलाया है। 2014 के चुनाव में ये अपना विचार व्यक्त कर रहे थे आदरणीय मोदी जी कि जो केंद्र की सरकार है उसको समय रहते दलहन का आयात करना चाहिए। अगर समय पर आयात करें तो दाल की कीमत नियंत्रित रहेगी। इसी तरह से चीनी वगैरह सब पर भाषण दे रहे थे। तो ये जो भाषण दे रहे थे 14 के चुनाव में, खुद काहे भूल गए? दलहन का उत्पादन कम हुआ तो समय पर आयात करना चाहिए था, ताकि लोगों को संतुलित दर पर दाल उपलब्ध होता। तो ये हालत है उन लोगों की, अपना दोष दूसरे के मत्थे पर जड़ना चाहते हैं। आज कौन इसको स्वीकार करेगा? इस तरह की स्थिति एक काम नहीं किया, विदेश घूमते हैं। विदेश नीति की क्या हालत हो गई है साहब? नेपाल में क्या हालत हो गई जरा पता कर लीजिए। वहां भी भारत विरोधी स्वर उभर रहे हैं। कौन सी सफलता, किस काम में सफलता हो रही है? हर चीज में विफलता। 300 जिला सूखे की चपेट में है और केंद्र में बैठे हुए लोगों को कोई चिंता नहीं है। उनकी चिंता एकमात्र है कि बिहार पर कैसे कब्जा करें।
दिल्ली पर कब्जा हो गया तो चैन नहीं है, और वादा न जाने क्या क्या कर दिए। सब गरीब को 15 से 20 लाख रुपया मिल जाएगा, काला धन आएगा। एक बात जान लीजिए, आने के बजाय काला धन अभी जा ही रहा है। अभी हाल ही में मीडिया में खबर छपी कि 6000 करोड़ रुपया जाने की बात आई है, तो अभी जा ही रहा है। अभी केंद्र सरकार के लोग चादर तान के सोए हुए, उनको फुर्सत कहां है? पता नहीं 1.5 दर्जन की 2 दर्जन हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, और दूसरा तरफ एगो हम एगो लालू जी, कितना घूम रहा है चारों तरफ। हालत देखिए तो पता चलता है जैसे देश की राजधानी कुछ दिन के लिए दिल्ली से हट करके पटना चली आई। ये 15-20 लाख का ऑडियो टेप तो हम सब जगह सुना दिए। भाजपा के लोगों को लोग पूछने लगे कि पैसा कब दीजिएगा, चेक से दीजिएगा कि नगद बांटिएगा, तो लोग परेशान होने लगे। तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आजकल पटने में डेरा डाले हुए हैं, मौर्या होटल है पटना में। पता नहीं यहां आए हैं कि नहीं आए हैं, घूमते ही रहते हैं भी। तो ये कह दिए कि वो तो जुमला था। तो याद करिए कि विधानसभा के चुनाव में जितनी बात कह रहे हैं उस सबको बाद में जुमला घोषित कर देंगे। अगर मान लीजिए 15-20 लाख देने में देर लगता, तो जितना जनधन खाता खुलवाए हैं गरीबों का, उसमें 15-20 हजार रुपया डालकर बोहनी कर देते तो भी लोगों को भरोसा होता कि आज न कल मिलेगा। कहा किसान को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, भूल गए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा हर साल। अब पता नहीं हाजीपुर में कुछ लोगों को मिल गया होगा तो हम नहीं जानते, मिला है जी किसी को? अब बताइए, यहां भी किसी को नहीं मिला, सब जगह पूछते हैं कहीं नहीं मिला। आई रोजगार के नए अवसर क्या पैदा करेंगे? केंद्र सरकार की नौकरी के जितने अवसर थे उसको भी सीमित कर दिया गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना तो भूल गए, पैकेज की घोषणा किए 1,25,000 करोड़। हमने प्रमाण के साथ साबित कर दिया कि इसमें 1,08,000 करोड़ रुपए की योजना पुरानी है, यानी फिर आंख में धूल झोंकना। तो यही काम कर रहे हैं। अब यहां आकर के हम सुने कि आज दिन भर तांत्रिक, लोकतांत्रिक, बड़का महातांत्रिक, यही सब बात बोल रहे हैं। अरे उसमें कोई दम है? उसमें कोई दम है? तो इनकी बात का अब कोई असर रह नहीं गया। और आप सब लोगों से यही अपील करने आए कि अब इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है, और बिहार अब तक आगे बढ़ा है, अपने बलबूते पर आगे बढ़ेगा। आपने काम करने का मौका दिया, बिहार को आगे बढ़ाने की हमने कोशिश की है। हमारा जो विकास का नजरिया है वो न्याय के साथ विकास का है, समाज के हर तबके का विकास, हर इलाके का विकास। हमने वही कोशिश की। ये क्या विकास सिखलाएंगे? भाजपा के लोग जब साथ थे तो मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, आजकल निंदा करते नहीं अघाते। पहले कहते थे बिहार का विकास हो रहा है, जोरदार विकास हो रहा है, आजकल कहते हैं बिहार में कुछ हुआ ही नहीं। अब दुहाई देते हैं गुजरात का। अब गुजरात के विकास का कहानी समझ लीजिए। वो कैसा विकास है कि वहां की महिलाएं सबसे ज्यादा कुपोषण की शिकार हैं। सरकारी रिपोर्ट है, देश के 20 बड़े राज्यों में गुजरात में सबसे ज्यादा महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। किस तरह का विकास है? जहां हमारी आधी आबादी को पोषण युक्त भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है और उस विकास की दुहाई दे रहे। नहीं चाहिए हमें वैसा विकास। चंद पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ जाए उसको विकास नहीं कहते। विकास का लाभ तो घर घर पहुंचना चाहिए। हमारे यहां देख लीजिए विकास की योजनाएं चलती है, हर घर में कोई भेदभाव नहीं।
सारी योजनाएं ऐसी है जिसका लाभ सबको मिलता है, चाहे वो पोशाक योजना हो, साइकिल योजना, पेंशन की योजना, कोई भी योजना हो, समाज के हर तबके के लिए। कहां लड़की साइकिल चलाती थी पहले? पटना में, हाजीपुर में तो लड़की चलाते हुए साइकिल दिखती नहीं थी। आज गांव-गांव में लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जा रही है, गांव का नजारा बदल गया। और जब लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो जगह जगह लड़कों ने कहना शुरू किया हमको कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दें। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की। आज लड़का लड़की 9वें क्लास में साइकिल चलाकर 10वें क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो हाजीपुर की रैली में आपने सुना नीतीश कुमार को हमला बोला उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज रैली की उसमें जिस तरह का हमला किया था उन्होंने नीतीश कुमार पर और लालू प्रसाद यादव पर, उसका जवाब देते हुए नीतीश ने कहा कि कोई असर नहीं रह गया है जिस तरह के हमले प्रधानमंत्री मोदी उन पर कर रहे हैं। उन बातों में ये जो बातें हैं सिर्फ जुमले की तरह हैं, बाद में जब चुनाव के बाद आएंगे तो कह देंगे कि जुमला है। साथ ही दाल के बारे में एक बार फिर हमला किया, कहा कि जो दाल के दाम है वो बढ़ रहे हैं और उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था बीजेपी के नेताओं की तरफ से, उसका भी जवाब दिया कि किस तरह से बिहार इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है या बिहार की सरकार जिम्मेदार हो सकती है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है बिहार में।